लास्ट कहाँ तक था अपना? ब्रह्मपुत्र का मैदानी स्ट्रक्चर खत्म हो चुका था, यानी कि हमने हिमालय को पढ़ लिया, हमने मैदानी क्षेत्रों को पढ़ लिया है। ठीक है, अब अगला हेडिंग है अपना प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है पेनिनसुलर इंडिया। पहला तो ये समझने की जरूरत है कि प्रायद्वीप कहते किसे हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? एक ऐसा स्थलीय भूभाग जो तीन तरफ से तो किससे घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ हो, और एक तरफ से स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ होता है, हम उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम भारत के संदर्भ में देखें कि मान लो ये हमारा इंडिया है, ऐसा ही है, मानने में क्या जाता है, ऐसा ही है, मान लेते हैं। तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ, तो यहाँ पर है अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, और नीचे की तरफ में हमें इंडियन ओशन देखने को मिलता है। इंडियन ओशन का मतलब है हिंद महासागर। और ये जो पूरा क्षेत्र है, इसी पूरे क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। यही है प्रायद्वीपीय भारत। अच्छा, फिर सवाल पूछेगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण किन किन पहाड़ियों के माध्यम से किया जाता है, या किन किन पहाड़ियों से निर्धारित किया जाता है? तो देखिए, एक पहाड़ी है, मतलब माउंटेन रेंज है, अरावली है, कैमूर है, राजमहल की पहाड़ियां हैं, और शिलोंग की पहाड़ियां हैं। तो इन चार पहाड़ियों के माध्यम से, तो एक है अरावली है, कैमूर है, राजमहल है, और शिलोंग की पहाड़ियां हैं। इन्हीं शिलोंग की पहाड़ियों को हम लोग मेघालय की पहाड़ियां भी कहते हैं। और इस मेघालय की पहाड़ियों में कितनी पहाड़ियां शामिल हैं? कौन कौन सी है फिर? है गारो, एक है ठीक है। तो अगर कोई हमें ये पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत कहते किसे, तो हम कहेंगे भारत के, मतलब भारतीय भूभाग का वह भाग की उत्तरी सीमा का निर्धारण अरावली, कैमूर, राजमहल तथा शिलोंग की पहाड़ियों के माध्यम से किया जाता है। इन पहाड़ियों का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। फिर सवाल पूछेगा, यह प्रायद्वीपीय भाग किसका पार्ट है? अंगारा लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, या फिर तैतीस सागर का भाग है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अच्छा, क्यों गोंडवाना लैंड का पार्ट है ये? तो हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए ये हमारा तैतीस सागर क्यों, पेंजिया है, और इस पेंजिया के दो भाग हैं,
तो जो एक भाग तो है उसका तो क्या नाम बोल दिया अपन ने, अंगारा लैंड। तो दूसरा भाग है उसका क्या नाम बोल दिया, गोंडवाना लैंड। तो ही है। इन दोनों भागों के बीच में एक ऐसा भाग आकर के मिल गया जहां पर हमें क्या हो गया, जल भरा हुआ देखने को मिल गया। और इस पार्ट को हमने क्या बोला था, यानी ये भाग है अंगारा लैंड, ये वाला भाग है दक्षिण वाला भाग, पड़ा था ये गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में जहां पर जल का जमाव हो गया, हमने उसे क्या बोला है, तैतीस सागर के नाम से जाना है। ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि इस अंगारा लैंड के कौन कौन से भाग है, तो हम कहते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है, जो ग्रीनलैंड है, तो यूरेशिया है। अब यूरेशिया में दो चीजें हैं, यूरोप है और एशिया है। ये सारे के सारे किसके पार्ट है, अंगारा लैंड के भाग है। गोंडवाना लैंड के भागों में साउथ अमेरिका के बाद में अफ्रीका है, के बाद में अंटार्कटिका है, और उसके बाद में इंडो ऑस्ट्रेलिया है। यही है। इस इंडो ऑस्ट्रेलिया में दो भाग हैं, एक इंडिया है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है? इस इंडिया वाला जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है, पेनिनसुलर जो इंडिया है, वह पेनिनसुलर इंडिया किसका भाग है, इसी गोंडवाना लैंड का क्या है, पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, वो दरअसल किसका भाग है, इस गोंडवाना लैंड का क्या है, भाग है। यहाँ तक तो पता है। अगर ये प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, तो 33 सागर किसका भाग है, या 33 सागर को हम क्या कहते हैं, ये एक प्रकार का जियो सिंक्लाइन है। ये एक प्रकार की भूसन्नति है, और इस भूसन्नति से हमें हिमालय, जो हमारे प्लेन से, और जो हमारा डेजर्ट है, वो हमें देखने को मिलता है। सारी चीजें पढ़ चुके थे। तो अब हम एक चीज तो पता चली कि ये जो हमारे पास में प्रायद्वीपीय भारत है, ये दरअसल किसका भूभाग है, गोंडवाना लैंड का क्या है, भूभाग है। एक चीज क्या है, ये किसका भूभाग है, अब ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन एक चीज नहीं जानते हैं कि जो गोंडवाना लैंड का भूभाग है, तो गोंडवाना लैंड क्या प्राचीन संरचना है या नवीन संरचना है, ओल्ड स्ट्रक्चर है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जब पृथ्वी का फ्रेगमेंटेशन हुआ, पृथ्वी का
विखंडन हुआ तो पृथ्वी दो भागों में बटी, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के रूप में जाना गया। अब ऐसा ही देखिए, मैप खोलिए। साथ में ही लेके बैठ जाते हैं। एक जैसे आप मैप खोलिए नॉर्थ अमेरिका का एक बार। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका के इस मैप में जहां पर हडसन, हाँ फिजिकल वाला पे देखोगे ना, जहां हडसन बे और जहां जेम्स बे लिखा है, इसके पास में लिखा हुआ मिलेगा कैनेडियन शील्ड। जहां हडसन बे और जेम्स बे है उसके नीचे की तरफ में एक ऐसा लाइन लिखा हुआ मिलेगा कैनेडियन शील्ड। ठीक है, शील्ड का मतलब होता है जो प्राचीन चट्टानी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जो गोंडवाना लैंड है, इसी गोंडवाना लैंड का भाग क्या है? पेनिनसुलर इंडिया। नहीं है? अगर पेनिनसुलर इंडिया इसका पार्ट है तो सीधा सा मतलब है कि जो पेनिनसुलर वाला भाग है वो क्या है? एक शील्ड है। ऐसा स्ट्रक्चर है एक प्रकार का, शील्ड स्ट्रक्चर है। देखिए शील्ड संरचना है, शील्ड का क्या मतलब होता है? प्राचीन स्ट्रक्चर है, प्राचीन स्ट्रक्चर है, ओल्ड सबसे ज्यादा चट्टानी स्ट्रक्चर है। यानी कि यहाँ पर जो हमें चट्टाने मिलेगी वो कैसी रॉक्स मिलेगी? ओल्ड चट्टाने मिलेगी, प्राचीनतम चट्टाने या ओल्ड एंशियंट रॉक्स मिलेगी। प्राचीन चट्टाने मिलेगी ना, एंशियंट क्या मिलेगी हमें? रॉक्स मिलेगी। और जो भी एंशियंट रॉक्स होगी यहाँ पर हमें, इसमें हमें मिनरल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे या कम? भाई राजस्थान में सबसे ज्यादा मिनरल्स हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? अरावली में देखने को मिलते हैं। और राजस्थान की सबसे प्राचीनतम संरचना कौन सी है? अरावली ही है। यानी कि जो ओल्ड स्ट्रक्चर होगा वहां पर हमें मिनरल्स भी ज्यादा देखने को मिलेगा ही मिले। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? देखिएगा फिर। हाँ छाप लो, आपकी जैसी इच्छा।